कांग्रेस ने जो कुछ बोला है ये हास्यास्पद भी है और शातिराना भी है। वो कहते हैं हम पीएफआई पे प्रतिबंध लगाएंगे, पीएफआई पे तो प्रतिबंध लगा हुआ है। वो कहते हैं हम बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाएंगे। राज्य सरकार को, किसी भी राज्य सरकार को संगठन पे प्रतिबंध लगाने का अधिकार ही नहीं है। ये अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। तो जो काम हो चुका है वो आप कह रहे हैं हम करेंगे, जो काम आप करने की टेक्निकली आप इंटाइटल्ड ही नहीं है वो आप कहते हैं हम करके दिखाएंगे। और मैं यह भी याद दिला देना चाहता हूं कांग्रेस को कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के लिए आप कह नहीं रहे हैं, आप लगा चुके हैं और अदालत की चौखट पर औंधे मुंह गिर चुके हैं। विवादित ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संघ और बजरंग दल दोनों पर प्रतिबंध लगाया था, परंतु नियम यह कहता है कि 90 दिन के अंदर उसको एक जज की अध्यक्षता में बने हुए ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में सारे सबूत पेश करने होते हैं। परंतु वह सरकार सबूत पेश करने में असफल रही और 4 जून 1992 को बाहरी ट्रिब्यूनल ने उसे खारिज कर दिया। और 14 दिन बाद जब 4 जून 93 को, जब 18 जून 93 को पूरी डिटेल रिपोर्ट आई तो पेज नंबर 71 पे क्लियर कट लिखा है सरकार कोई एविडेंस नहीं दे पाई कि किसी भी प्रकार की एंटी नेशनल या एंटी सोशल एक्टिविटीज में हो। तो आप जिस चीज में औंधे मुंह गिर चुके हैं उसके बाद आप ये कह रहे हैं। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये भी एक संयोग देखिए कि उन्होंने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प मंगलवार के दिन लिया। तो मुझे लगता है शायद इसीलिए जो रामचरितमानस की एक चौपाई है ना, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक ही तम पर नेहा, इसका अर्थ ये है, शब्दशः ना लिया जाए, मैं भाव में कह रहा हूं कि कुछ लोग जो पाप वृत्ति के होते हैं उनके तामसी चीजों के प्रति वैसे ही आकर्षण होता है जैसे उल्लू का अंधेरे के प्रति होता है। तो मुझे लगता है, फिर पुनः मैं कैविएट लगा कह रहा हूं, शब्दशः नहीं कह रहा हूं, प्रतीक में कह रहा हूं, जो कहा गया है कांग्रेस अपने कृत्य से अपनी ऐसी ही मानसिकता को उजागर कर रही है। ये बात तो रही एक पॉलिटिकल पार्टी का जो रहा है, लेकिन उसके बाद वहाँ के जो स्टेट में लोग रह रहे हैं उनकी तरफ से काफ़ी बैकलैश देखने को मिला कांग्रेस को। कल से एक तरह का वहाँ की जो जनता है, आम जनता, उसने पोस्टर लगाना शुरू कर दिए कि मैं भी बजरंगी हूँ, मुझे भी प्रतिबंध करो, क्योंकि ये जो तरीका है ये भावनाओं को आहत करने का बिल्कुल गलत है। इसके साथ में कांग्रेस की भी तमाम लीडर्स को देखा गया जो इसके खिलाफ है, चाहे आचार्य प्रमोद कृष्णा रहे हों या वीरप्पा मोइली, सबने इसको कंडेम किया है। मैं तो कहूंगा जो भी व्यक्ति थोड़ा भी समझदार होगा तो वो कंडेम करेगा। एक और कारण आपको बताता हूं कि भारत का जो संविधान है उसकी जो मूल प्रति है, जो जाके आप पार्लियामेंट में रखी है, चेक कर सकते हैं, उसमें कई चित्र बने हैं जो प्रख्यात चित्रकार नंदलाल बोस ने बनाए। तो उसमें 10-12 चित्र हैं, उसमें से एक बजरंगबली हनुमान जी का चित्र भी है। ये वो चित्र हैं जो भारत के प्रतीक माने जाते हैं। उसमें एक गीता का उपदेश देते हुए कृष्ण जी का चित्र है, एक भगवान राम का चित्र है, उसी में हनुमान जी का भी चित्र। और संयोग देखिए, वो कर्नाटक में जाके बोल रहे हैं। ये वही दक्षिण भारत का क्षेत्र जिसे किष्किंधा क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ से उनका अलग संबंध और जन्मभूमि तक मानी जाती है। वहाँ पे जाके बोलना, मुझे लगता है कि जो भारत और भारतीयता के प्रति समझ भी नहीं रखता होगा और विद्वेष रखता होगा, वो इस प्रकार की चीजों को बोलेगा। हाँ, मगर एक बात तो मैं कहना चाहता हूं, उनको ये पता है कि वो असली मुद्दों के ऊपर बात नहीं कर सकते। आज मैं बताना चाहता हूं कि कर्नाटक में 2022 में 75 साल का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आया, FDI, जिसमें सबसे ज्यादा कर्नाटक में गया 38%, महाराष्ट्र से भी ज्यादा। और कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और IT के क्षेत्र में जो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया वो 53% गया है। हमने वहां पर टुमकुर में युद्धक हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री लगाई। आपको पता है मोबाइल चिप जो यूज होते हैं, सेमीकंडक्टर्स की फैक्ट्री कर्नाटक में बन रही है। आपको पता है कि आईफोन जो सबसे हाई एंड मोबाइल माना जाता है, चाइना शिफ्ट होकर फैक्ट्री आई। 25% आईफोन 14 पहली बार भारत में बने, वो भी कर्नाटक में फैक्ट्री है। तो हमने तो विकास के इतने आयाम दिए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर सकते, तो ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं। आपने विकास की बात करी, लेकिन चाहे राहुल या प्रियंका हो, दोनों लोगों ने कमीशन के ऊपर उसके को हावी दिखाया है, और विकास के ऊपर उन्होंने बताया 40% कमीशन वाली बातें दोनों लोग हर भाषण में। देखिए, पहली बात, जो कमीशन की बात किसी ने कही, रिश्वत लेना भी अपराध है, रिश्वत देना भी अपराध है, और रिश्वत के लिए कमिट करना भी अपराध है, और रिश्वत को छुपाना भी अपराध है। जिसने 40% कमीशन की बात कही, उन लोगों ने क्यों नहीं शिकायत दर्ज करवाई? उन्हें तो सबूत के साथ शिकायत दर्ज करानी चाहिए। अगर शिकायत नहीं दर्ज कराते हैं तो कहीं ना कहीं आप रिश्वत को छुपाने की स्थिति में आ जाते हैं। परंतु आरोप कौन लगाता है? वो पार्टी जो 85% कमीशन पे चलती थी। स्वर्गीय राजीव गांधी जी का बयान था कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है। तो ये किसी कॉन्ट्रैक्टर का दिया हुआ बयान नहीं था, ये भारत के इतिहास में आज तक सबसे बड़ा जनादेश पाए हुए प्रधानमंत्री का बयान था। और आगे उन्होंने और एक्सप्लेन किया था, जो पार्लियामेंट में उन्होंने बोला था, अटल जी ने भी इसका उल्लेख किया था
कि उन्होंने पूछा कि कैसे 15 पैसे रह जाता है, तो राजीव गांधी जी ने कहा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने तक रुपया घिसता है। तो मतलब कांग्रेस के रिजीम में एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाते जाते घिस कर 85 पैसा हाथ में पहुंच जाता था। वो लोग आज ये सवाल करें तो जनता विवेकशील है, वह समझती है।